हेलो गाइज, आज जैसे कि मैं आज इस गवाड़ी गांव में पहुंचा हूं, तो ये हमारे सुंदरयाल जी हैं। सुंदरयाल जी, आपका पूरा नाम क्या है? आपका सुधीर कुमार सुंदरियाल जी। आपका जो फेसबुक में और यूट्यूब में कोई आपका अपना चैनल है, वो क्या नाम उसका आपका? चैनल नहीं है, फेसबुक पेज है, भलू लगत फील गुड करके अच्छा पेज है हमारा। जी जी, आप देख सकते हैं जिसमें महिलाएं जो सरकार की डांस कर रही हैं वो सुंदरयाल जी के ही है, चाहता है। हाँ जी जी जी। हाँ, तो आप उसमें देख सकते हैं। बाकी का लिंक मैं आपको दे दूंगा। मेरे आप यूट्यूब वीडियो आप जब देखेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं साहब का नंबर भी डाल दूंगा और इनका मैं फेसबुक का जो है वो भी डाल दूंगा, आप इनसे पूछ सकते हैं। तो आज हम इनके इलाके में आए हैं और इन्हीं की वजह से आए हैं इनसे। और हमारे साथ हम मानिला उत्तराखंड जिनका चैनल है और वो भी हमारे साथ आए हैं, हरक सिंह जी और नेगी जी। तो आज हम यहाँ पर आके हमें बहुत ही अपार खुशी हुई और बच्चों के साथ इतना बड़ा योगदान दिया भाई साहब ने यहाँ पर अपने गांव में, और इतना इनके साथ हैप्पी बर्थडे बनाया यहाँ पे। और आज कृषि डिपार्टमेंट के सबसे बड़े ऑफिसर, क्या नाम था? DHO श्री प्रभाकर जी। DHO श्री प्रभाकर जी भी यहाँ पर आए थे और बिमल ध्यानी जी भी आए थे, दूरदर्शन के जो हैं। और तो मैं सुंदरयाल से हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका योगदान यहाँ पहाड़ में कब से रहे? ये दिल्ली से आए हैं और ये जी में थे कि नहीं थे? इंडिया टीवी न्यूज चैनल। इंडिया टीवी न्यूज चैनल में थे। वहाँ से सारा कारोबार छोड़ के दिल्ली में अपने गांव में आ चुके हैं और गांव का विकास कर रहे हैं यहाँ पे, और सभी लोगों को जागृत कर रहे हैं कि आइए पहाड़ में आइए, पेड़ पौधे लगाइए और कुछ करें यहाँ के। तो इनमें बहुत विकास कार्य किए हैं। अभी भी मैं इनके साथ आज पूरा यहीं पे हूँ और पूरा गाँव का भ्रमण करने वाला हूँ। और कुछ एक छोटी मोटी यहाँ पे एक जो DFO साहब आए हैं वहाँ भी अभी हम अटेंड करेंगे और आपको गांव का पूरा दिखाया जाएगा। और दो शब्द सुंदरयाल जी आपको बताएंगे कि ये कैसे आए हैं, इनकी जर्नी क्या थी और कहाँ से कहाँ तक पहुँचेंगे। जर्नी जी आप बताइए, दिल्ली से आप छोड़ के किस में थे आप पहले? नमस्कार जी, मैं सुधीर सुंदरियाल हूँ जी। और मैं पहले इंडिया टीवी न्यूज चैनल में था। तो 2015 से मैं 2014 के अंतिम उसमें महीनों में जो है मैं यहाँ आया था गांव में, और 2015 में मैंने अपने काम शुरू कर दिए थे। तो 9 जनवरी 2015 को हमने भलू लगत फील गुड ट्रस्ट, एक चैरिटेबल ट्रस्ट है ये, इसे रजिस्टर किया था। उसके तहत उसके बाद जो है लगातार दिन रात पहाड़ का शायद ही कोई विषय हो जो हमने छोड़ा हो, हर विषय पे काम कर रहे हैं। आज भी लड़का है एक मेरा, कभी जूनियर था वो इंडिया टीवी न्यूज चैनल में, तो जब उसका बेटा हुआ था तो तब से वो अपने बेटे का जन्मदिन, वो उत्तराखंडी भी नहीं है, वो दिल्ली में ही रहते हैं, अच्छा। वो यहाँ पे मनवाते हैं। अच्छा। तो आज जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये उसी बच्चे के जन्मदिन पे यहाँ पे हैं, उसका प्रवर नाम है। अच्छा। उस बच्चे के जन्मदिन पे यहाँ पे आए हैं। अच्छा। ये हमारा एक सेंटर है, फील गुड नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन सेंटर, लगत फील गुड की ये एक जागरूकता केंद्र है हमारा। ये केंद्र जो है यहाँ पे आपको एक अच्छी सी लाइब्रेरी मिल जाएगी जिसमें हर भाषा की किताबें हैं। अच्छा। और हर आयु वर्ग के लिए हमने यहाँ पे किताबें रखी हैं। अच्छा। यहाँ पे लैपटॉप है और यहाँ पे आपको कंप्यूटर मिल जाएगा। यहाँ पे हमारी हर समय कुछ ना कुछ एक्टिविटी क्लास चलती है। अच्छा। और एक्टिविटी क्लास केवल बच्चों के लिए ही नहीं, या केवल उसके लिए ही नहीं कि जो यूथ है, हमारा किसानों के लिए भी यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ चलता रहता है। बहुत बार उनके लिए मोटिवेशनल या उच्च तकनीकी के वीडियो वगैरह, ये सब कुछ हम चलाते रहते हैं। जी जी। तो इस केंद्र का मुख्य पर्पज ये है कि हम कितना इससे जो है वो कर सकें, जागरूकता फैला सकें, सूचनाओं का प्रसारण जितना भी हो सके वो करते रहें। और इस उद्देश्य में ही जो है हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जुड़े हुए हैं जो लगातार यहाँ पे आते रहते हैं और अपनी सेवाएं यहाँ पर से देते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि सुंदरयाल जी, मैंने ये भी आपके बारे में सुना है कि आप अपने गाँव में बागवानी का काम भी करना चाहते हैं और दूसरों को भी बागवानी का काम सिखाना चाहते हैं कि आइए गांव में पेड़ पौधे लगाइए और इस हिसाब से। तो उसके बारे में क्या आपका वो विचार आपका? पांडे जी, ये एक हमारा सौभाग्य है, जब हमने काम शुरू किया था जी, तो एकाएक बहुत सारे लोगों का जुड़ाव हमारे साथ हुआ। और आज उन लोगों के जुड़ाव से ही, उन लोगों के सहयोग से ही जो है बहुत सारे काम बहुत सारे क्षेत्रों में हो रहे हैं। उनमें से कृषि बागवानी एक मुख्य क्षेत्र है। जी। जब मैं आया तो यहाँ चारों तरफ, और आपने भी देखा होगा, यहाँ ज्यादातर बंजर ही दिखता है। जी। उस बंजर को कैसे आबाद हो
हमारे बंजर खेत कैसे आय के स्रोत बने, इस पे हमने काम शुरू कर दिया था। जी। और इसी काम की शुरुआत में जो है जब हम जगह जगह लोगों को जागरूक करने लगे तो सबसे पहले हमने जो है अपना ही बागान तैयार करना शुरू किया था। इसमें मुझे मुख्यतः 2 संस्थाओं का बड़ा सहयोग मिला है। एक है ऊना उत्तरांचल एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका और दूसरा है SIF सेव इंडियन फार्मर्स है। इन लोगों का बड़ा सहयोग मुझे कृषि बागवानी केंद्र में और बागवानी के क्षेत्र में मिलता है, बीज से लेके फलदार पेड़ों से लेकर के। तो उससे हम शुरू हो गए हैं और आज की तारीख में अगर देखें तो आज हमारे साथ सैकड़ों ऐसे किसान हैं जिनको हम बीज दे चुके हैं, फलदार पेड़ दे चुके हैं। इस साल का भी लक्ष्य जो है 50 किसान परिवारों का है जिनको हम फलदार पेड़ से लेके बीज और फलदार पेड़ उन्नत किस्म के फलदार पेड़ देते हैं। साल में 2 बार देते हैं, एक शीतकालीन और दूसरा वर्षाकालीन, तो वो सब कुछ देंगे। तो इसके लिए मुझे ये लगा था कि अगर हम किसी को मोटिवेट करें या किसी को समझाएं कि बगीचा कितना लाभदायक होता है तो उनका सबसे पहला सवाल ये होता है कि पहले करके तो दिखाओ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने शुरुआत अपने से ही की, अपना बहुत अच्छा बगीचा बना दिया है। विशेषकर मेरा बड़ा जोर जो है बड़ी इलायची और नींबू पे है। अच्छा। तो बड़ी इलायची और नींबू मैंने काफी पैदा कर दिए हैं। अच्छा। उसके अलावा और भी कई फलदार पेड़ लगा रखे हैं, जगह जगह पे काम शुरू हो रखा है। अभी इस साल से मतलब ये 1 मार्च से जो है हमने एक उम्मीद समन्वित कृषि बागवानी केंद्र को डेवलप किया है जिसमें घेरबाड़ हो चुकी है, पानी का टैंक बन चुका है, एक स्टोरेज बन चुका है और जिसके लगभग 70-80 नाली जमीन पे जो है हमने पूरा सारा का सारा बंजर था उसे आबाद करके और उसमें साग सब्जी दलहन वगैरह और फलदार पेड़ लगा चुके हैं और उसे लगातार डेवलप कर रहे हैं। हमारा ये है कि वो हमारा जो ये उम्मीद कृषि बागवानी केंद्र है एक इस तरह से मॉडल के रूप में स्थापित हो ताकि लोग इसे देखने आए, विशेषकर किसान इसे देखने के लिए आए। उस पर हम काम कर रहे हैं और इस साल से हमने उस केंद्र पे जो है 6 महिलाओं का एक समूह है। उन्हें हमने ये सोचा है कि क्योंकि आप जानते होंगे कि पहाड़ों में सबसे ज़्यादा खेतीबाड़ी जो है महिला ही करती है, लेकिन उस महिला को कभी वो श्रेय नहीं मिला, उस महिला को कभी हमने वेल इक्विप्ड वेल ड्रेसअप नहीं किया, उसकी पहचान नहीं बनाई। तो उस पहचान को बनाने के लिए उसे वेल इक्विप्ड और ड्रेसअप करने के लिए वहाँ पे 6 महिलाओं का हमने एक समूह बनाया है। अच्छा। जिसके पास हमारी काफ़ी मशीनें आ चुकी हैं, पावर टीलर से लेकर सब महिलाएं पावर टीलर चलाना जानती हैं, ब्रश कटर चलाना जानती हैं, तो पावर डिगर सब जानती हैं ये सब। तो आप हमें इन चीज़ों से अवगत कराएंगे आज हमें अपना बगीचा अगर बिल्कुल आप आइए और हम आपको सब कुछ दिखाते हैं, वो सारी चीजें और उन महिलाओं से भी आप मुलाकात करवाएंगे। बिल्कुल। तो गाइस अभी हम यहाँ पर विराम देते हैं क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि अभी हमने कहीं और भी जाना है। आज हम सुंदरयाल जी के साथ जुड़े हुए हैं, पूरा दिन हम यहीं रहेंगे, हो सकता है नाइट होल्ड भी आज हमारा यही हो। तो इनके गांव दिखाएंगे और पूरा गांव का बाखली का भ्रमण करेंगे, बगीचा दिखाएंगे आपको पूरा। और सुंदरयाल जी मैं एक निवेदन करता हूँ कि आप बाकी लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी तरफ से? हमारे जितने भी प्रवासी बंधु हैं जिनको ये लगता है कि पहाड़ जो है किसी काम का नहीं है, यहाँ कुछ हो नहीं सकता है, वो लोग आएँ और हमारे यहाँ देख के जाएं कि क्या नहीं हो सकता। आपके अंदर वो दृढ़ शक्ति होनी चाहिए, आप जो चाहें वो सब कुछ हो सकता है। मैं भी 5 साल पहले 0 से शुरुआत की थी और आज पहाड़ का, मैं कह रहा हूँ पहाड़ का कोई विषय नहीं है कि जिस पे हमने काम नहीं किया हो। जल संरक्षण में हमारे क्षेत्र में जल संरक्षण की एक ऐसी जन चेतना बनी है कि कहीं पे हम जल संरक्षण कार्य के लिए जाते हैं तो वहाँ सैकड़ों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो चाहे जल संरक्षण का क्षेत्र है, एजुकेशन के क्षेत्र में हमारे गाँव में एक्टिविटी क्लासें चलती हैं। हमारा ये जागरूकता केंद्र तो है ही। कल्चरल कार्यक्रम में आपको पता चला है कि नहीं, मतलब पता होगा या नहीं होगा कि हमारा जो है एक महिला सरैया उत्तराखंड का पहला महिला सरैया है जो ढोल दमाओं और महिला सरैया की टीम है। हमने एक ऐसी पुरुष टीम बना रखी है जो थड़िया चौंफला खेलती है और 50 साल से ऊपर की पहली उत्तराखंड के पुरुष टीम है। इस तरह से कई अनोखे कार्य कर रखे हैं। बिल्कुल। तो आइए कभी और देखिए, करने से सब कुछ होता है।